देख रहे हैं यश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। बुधनी क्षेत्र में बदले की भावना से कांग्रेसियों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमे, अर्जुन आर्य की प्रेस वार्ता। मामला थाना गोपालपुर बुधनी का है, जहां की कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर छोटे मुकदमे लाद कर जेल में ठूसा जा रहा है। सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अर्जुन आर्य ने नसरुल्लागंज में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर दबाव बनाकर बेगुनाह लोगों को पुलिस धारा 151 में बंद कर रही है और 151 धारा जमानती होने के बावजूद भी नसरुल्लागंज एसडीएम जमानत नहीं दे रहे हैं और पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर पूरा प्रशासन काम कर रहा है। नर्मदा नदी से बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है, किसान परेशान हैं। ये लोग प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गरीबों को इन्होंने जो है वो कठपुतली बना रखा है और जब चाहे तब गरीबों को ये लोग जेल में डाल देते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब इनके खिलाफ आवाज उठाता है। वो आज आवाज उठाता है कि सड़कें शिवराज चौहान के क्षेत्र में किसने दलाली खाई, जो 1 साल पहले सड़क बनी थी और वो 1 साल में ही समाप्त हो गई। आज अवैध धंधा चल रहा है नर्मदा जी में रेत का, वो किसके इशारे पर चल रहा है, पुलिस किसके लिए काम कर रही है। इस तरह के जब प्रश्न इस क्षेत्र की जनता उठाती है तो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो है वो प्रशासन को इन तमाम आवाजों को दबाने का खुद से प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं बेहद निंदनीय है, बेहद घृणित है। आज वो पूरे दहशत का इस क्षेत्र में माहौल बना रहे हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपसे और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की दमनकारी राजनीति कदापि स्वीकार्य नहीं है। इस विषय में मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी से कल फोन पर 5 मिनट चर्चा हुई और मैंने उन्हें पूरा प्रकरण तमाम जो मैंने मानव अधिकार आयोग को जो पत्र लिखा है उसमें मैंने पूरा उसका जिक्र जो पत्र में किया है वो जिक्र मैंने आदरणीय श्री कमलनाथ जी को बताया, जिसमें मैंने बताया कि कैसे गरीबों को आज मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग कर गरीबों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो आम किसान है, वो गरीब है जो लूट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और प्रशासन जो है मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के इशारे पर गरीबों से घूस भी ले रहा है। गोपालपुर का टीआई महाभ्रष्ट है, वो लगातार मेरे पास सूचना आ रही है कि लोगों से एक दिन में 20-20, 50-50 हजार, 1-2 लाख रुपए कमा रहा है। रेत में जो जिस तरीके से बीएस तोमर जो है एसडीएम, वो नरेंद्र मार साहब के इशारे पर पूरा रेत का गोरख धंधा कर रहा है, इसके प्रमाण मेरे पास है, जिसको समय आने पर हम जो है वो स्पष्ट रूप से आपके समक्ष लाएंगे। और आप जानते हैं गोपालपुर के अंदर लगभग 250 से ज्यादा डंपर जो है वो रेत लेकर छिपानेर से लाया गया था, लेकिन आप जानते हैं यही बीएस तोमर, यही गोपालपुर का टीआई जिसने उस रेत को खुद बेच दिया और आज सिर्फ 70 डंपर वहां पर लगभग 50-60 डंपर पड़े हुए हैं, बाकी सब ये लोग बेच के खा गए। मैं समझता हूं अपराधी तो ये लोग हैं। आज 151 का झूठा केस बनाकर शिवराज चौहान ये जताना चाहते हैं पूरे इस बुधनी विधानसभा की जनता के बीच में कि हम जिसको चाहेंगे उसको थाने में जाएंगे, कहेंगे कि इसने हमको गाली दी, बोले टीआई तुरंत एक प्रकरण दर्ज कर और इसको जेल भेज, एसडीएम के इशारे पर। आज यही तो हो रहा है। आप ये बताओ 151 कोई ऐसा अपराध है क्या बहुत बड़ा? और ये तो झूठा है जिसकी विवेचना भी नहीं हुई और उसके बाद में एसपी और तमाम जो लोग हैं वो शिवराज चौहान के लड़के जमानती धाराएं उन पर लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य और मैं समझता हूं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको आक्रोश भी होगा कि इन तुच्छ धाराओं के बाद में जो कि जमानती धाराएं हैं जिनका एसडीएम तुरंत इनका इस पर जमानत देते हैं, लेकिन आज 7-7 दिन हो गए घोघरा वाले जितेंद्र जी को, आज 4-4 दिन हो गए श्री मूलचंद मीणा, श्री मनोहर मीणा, श्री कमल जी मीणा को। आज उनके परिवार की माताएं बहनें आज इस दुख को झेल नहीं पा रही है। इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में इन परिवारों में मैं समझता हूं कि असामयिक मृत्यु को भी मैं समझता हूं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आमंत्रित करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब एक गरीब किसान पर इस तरह की आपदा आती है, आप जानते हैं जब किसान परिवार जो है ना दिन भर मेहनत करता है और मेहनत करके खाता है, उसको जब खाने का चक्कर झूठे केसों में लगवाया जाता है राजनेताओं के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतती होगी। आज मेरे मीणा परिवार के, हमारे गांव हमीदगंज के हमारे
बंधुओं की माताओं बहनों के साथ जो बीत रही है, जो दुख और दर्द वो इस समय महसूस कर रहे हैं। 3-3 दिन हो गए उनके परिवारों ने भोजन नहीं करा है। जितेंद्र घोगरा जो हमारे एससी वर्ग से आते हैं, उनके तो पिता भी नहीं है, भाई ने भी पिछले साल आत्महत्या कर ली थी और अब वो अकेला माँ का बेटा है। आज उसकी माँ उसके घर में अकेली बैठी हुई है और वो इंतजार करते कि मेरा बेटा आज आएगा, मेरा बेटा कल आएगा, मेरा बेटा आज आएगा। लेकिन एसडीएम जो तोमर हैं वो इन गरीबों को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और उनके लड़के के इशारे पर जमानत नहीं देते हैं, जबकि जमानत मैं समझता हूं कि मानव का सबसे पहला अधिकार है इस संवैधानिक कानूनी अधिकार में। लेकिन आज उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। आज एसडीएम जो है शिवराज चौहान का लड़का और शिवराज चौहान का भाई जो कि सबसे बड़ा रेत माफिया है नरेंद्र मार साहब, उनके इशारे पर आज वो पूरा गोरख धंधा चला रहा है। आज एसडीएम और तमाम नसरुल्लागंज से लेकर गोपालपुर और गोपालपुर से लेकर रेहटी और पूरे बुधनी विधानसभा की जो पुलिस है वो बंधुआ मजदूर के रूप में आज मुख्यमंत्री के नौकर के रूप में काम कर रही है। मैं समझता हूं कानून को उन्होंने साइड में रख दिया है। आज मैं समझता हूं इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या कर कानून को साइड में रखकर जिस तरीके से जंगल राज इस बुधनी विधानसभा में मुख्यमंत्री के शिवराज चौहान के क्षेत्र में चल रहा है, मैं समझता हूं वो बेहद शर्मिंदगी की बात है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जमानती धाराएं उन पर लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य और मैं समझता हूं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको आक्रोश भी होगा कि इन तुच्छ धाराओं के बाद में जो कि जमानती धाराएं हैं जिनका एसडीएम तुरंत इनका इस पर जमानत देते हैं, लेकिन आज 7-7 दिन हो गए घोगरा वाले जितेंद्र जी को, आज 4-4 दिन हो गए मुसरी मूलचंद मीणा, श्री मनोहर मीणा, श्री कमल जी मीणा को। आज उनके परिवार की माताएं बहनें आज इस दुख को झेल नहीं पा रही है। इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में इन परिवारों में मैं समझता हूं कि असामयिक मृत्यु को भी मैं समझता हूं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आमंत्रित करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब एक गरीब किसान पर इस तरह की आपदा आती है, आप जानते हैं जब किसान परिवार जो है ना दिन भर मेहनत करता है और मेहनत करके खाता है, उसको जब खाने का चक्कर झूठे केसों में लगवाया जाता है राजनेताओं के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतती होगी। आज मेरे मीणा परिवार के हमारे गांव हमीदगंज के हमारे बंधुओं की माताओं बहनों के साथ जो बीत रही है, जो दुख और दर्द वो इस समय महसूस कर रहे हैं। 3-3 दिन हो गए उनके परिवारों ने भोजन नहीं करा है। जितेंद्र घोगरा जो हमारे एससी वर्ग से आते हैं, उनके तो पिता भी नहीं है, भाई ने भी पिछले साल आत्महत्या कर ली थी और अब वो अकेला माँ का बेटा है। आज उसकी माँ उसके घर में अकेली बैठी हुई है और वो इंतजार करते कि मेरा बेटा आज आएगा, मेरा बेटा कल आएगा, मेरा बेटा आज आएगा। लेकिन एसडीएम जो तोमर हैं वो इन गरीबों को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और उनके लड़के के इशारे पर जमानत नहीं देते हैं, जबकि जमानत मैं समझता हूं कि मानव का सबसे पहला अधिकार है इस संवैधानिक कानूनी अधिकार में। लेकिन आज उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। आज एसडीएम जो है शिवराज चौहान का लड़का और शिवराज चौहान का भाई जो कि सबसे बड़ा रेत माफिया है नरेंद्र मार साहब, उनके इशारे पर आज वो पूरा गोरख धंधा चला रहा है। आज एसडीएम और तमाम नसरुल्लागंज से लेकर गोपालपुर और गोपालपुर से लेकर रेहटी और पूरे बुधनी विधानसभा की जो पुलिस है वो बंधुआ मजदूर के रूप में आज मुख्यमंत्री के नौकर के रूप में काम कर रही है। मैं समझता हूं कानून को उन्होंने साइड में रख दिया है। आज मैं समझता हूं इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या कर कानून को साइड में रखकर जिस तरीके से जंगल राज इस बुधनी विधानसभा में मुख्यमंत्री के शिवराज चौहान के क्षेत्र में चल रहा है, मैं समझता हूं वो बेहद शर्मिंदगी की बात है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।